हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर मास्क गर्ल नाम का कोरियन शो देखकर कंप्लीट किया। टोटल 7 एपिसोड है एंड ये हिंदी में भी अवेलेबल है एंड इस शो की टोटल लेंथ करीब 7 घंटे है। एंड कल मैंने फर्स्ट एपिसोड का क्विक रिव्यू किया था, वहाँ पर मैंने कहा था कि मुझे काफ़ी कुछ अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है इस शो में, लग रहा है कि कुछ काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड अच्छा है। काफ़ी मज़ा आया इस शो को देखकर। पहले 4 एपिसोड में बहुत मज़ा आता है, यहाँ पर जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से हुई, जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था काफ़ी मज़ेदार था। लेकिन 5वें एपिसोड से चीज़ें थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होती हुई, या मैं कहूँगा कि थोड़ी भटकती हुई, या उतनी मज़ेदार नहीं हुई जितनी कि पहले 4 एपिसोड से थे। बहुत मज़ा आता है। पहले 4 एपिसोड में जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी वो इंटेंस थी, एक्साइटिंग थी, थ्रिलिंग थी, सस्पेंसफुल थी एंड जो ड्रामा था वो काफ़ी अच्छा था। एक्साइट करेगा ये शो आपको आगे भी देखते रहने के लिए। तो 4 एपिसोड तक काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। सेकंड एपिसोड के अंत में जाकर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। उसके बाद दूसरी एक्ट्रेस यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नाना है उस एक्ट्रेस का नाम, जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रही थी, जिसका नाम है किम मो मी। तो उस एक्ट्रेस का नाम नाना है जिसने बहुत अच्छा प्ले किया। उसका काम मुझे सबसे ऑसम लगा। 4 एपिसोड तक, मतलब चौथे एपिसोड के अंत तक वही एक्ट्रेस थी, उसके बाद दूसरी एक्ट्रेस आ जाती, मतलब टोटल 3 एक्ट्रेसेस ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, किम मो मी को। तो कहानी कुछ यूँ है कि किम मो मी नाम की एक लड़की है जो बचपन से ही काफ़ी बड़ा बनना चाहती थी, मतलब सेलिब्रिटी बनना चाहती है या फेमस होना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे की वजह से वो इनसिक्योर फील करती है। लोग मजाक बनाते हैं कि तू क्या ही एक्ट्रेस बनेगी, या क्या ही तू कुछ भी बनेगी, क्या ही तू सेलिब्रिटी बनेगी, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती थी देखने में। उसके बाद वो मास्क पहनने लगी, दिन में वो ऑफिस में वर्क करती है, उसके बाद रात को वो मास्क पहनकर सोशल मीडिया पर स्ट्रीमिंग करती है, तो वो वायरल हो जाती है एंड उसके बाद चीज़ें कुछ दूसरी तरीके से थोड़ी बिगड़ने लगी। मर्डर्स हुए लोगों के, 3 मर्डर्स होते हैं इस पूरे शो में एंड उसके बाद जो भी चल रहा था, सेकेंड एपिसोड के अंत में एक मर्डर हुआ, उसके बाद चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद उस नई एक्ट्रेस को यहाँ पर हमको देखने को मिलती है जिसका काम बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए वो थोड़ी गायब भी रही। तो और दूसरी एक्ट्रेस थी और दूसरी कैरेक्टर थे, जैसे कि चोन ए करके वो जो लड़की थी, किम चोन ए, जिसका लोग उसके नाम की वजह से मजाक बना रहे, जो उसको किसी लड़के ने लूटा था, वो सारी चीज़ें जो फेमस हो गया था, फिर वो उसने एटीएम बोलता है कि वो एटीएम है, वो सारी चीज़ें आप देखना खुद ही समझ पाएंगे। इससे ज़्यादा मैं डिटेल में इस शो के बारे में नहीं जा पाऊँगा। तो 5वें एपिसोड से चीज़ें कुछ यूँ हुई कि शो आगे बढ़ता जाता, वक्त बीतता है, उसकी बेटी होती है, वो बड़ी हो जाती है, स्कूल जाती है, वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वो मास्क गर्ल की लड़की है। उसके बाद उसको बुली करना, चिढ़ाना, परेशान करना एंड वो एक ओल्डी थी तीसरे एपिसोड में जिसको दिखाया गया था, उस एक कैरेक्टर की माँ, जो फिर अपने बदले के लिए निकलती है, वो सारी चीज़ें। तो 3 जो एपिसोड थे लास्ट के, वो थोड़ा मुझे लेंदी फील हुए, थोड़े शॉर्ट करके रखा जाता उनको तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होता। एंड वही पहले 4 एपिसोड में जो कैरेक्टर्स की जो एक बैक स्टोरी हमको देखने को मिली, वो बहुत डिटेल में दिखाई गई। आई गेस वो 20 मिनट में दिखाई गई, 15 से 20 मिनट में, जिसको आई गेस थोड़ा छोटा करके 10 या 12 मिनट तक रखा जाता तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होता। ऐसे शो ज़्यादा फास्ट पेस बनता, लेंथ थोड़ी कम होती, तो ये चीज़ें अच्छी होती। क्योंकि 1-1 घंटे की लेंथ है इस शो की, तो जिन पर क्लिक करने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इतना लंबा एपिसोड, 1 घंटा काफ़ी होता है मोबाइल को सामने रखना, कॉन्टीन्यूसली रखे रहना, तो वो चीज़ें थोड़ी उतनी मज़ेदार नहीं थी। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी वो पूरी तरह से इंगेज करके रखेंगी, एक्साइट करेंगी, मज़ा आएगा आपको इसको देखने में। एंड जो कुछ भी चल रहा था, जो ड्रामा चल रहा था, वो बहुत मज़ेदार था। तो पहले 4 एपिसोड ऑसम थे, उसके बाद बोरियत नहीं हुई, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। वो जेल में है, जेल में वो परेशान हो रहे, लोग हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो काल कोठरी में जाती है कभी कभी, फिर उसकी बेटी को लेकर जो इशूज़ थे वो भागने की कोशिश करती है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट एंड बहुत सारी चीज़ें, डोनेशन वगैरह, तो वो है, उसमें निकल जाते 3 एपिसोड एंड ये शो कंक्लूड कर दिया गया है। तो पहले 4 एपिसोड, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है, कुछ अच्छा खासा थ्रिल है, अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस पूरे शो में। तो इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन अंत में भी उतना ही मज़ेदार होता, तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होता। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी जो दूसरी और चीज़ें हैं और कैरेक्टर्स हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक मज़ा ही आता है इसको देखने में। तो बोरियत मुझे कहीं पे भी फील नहीं हुई इन 7 घंटे के दौरान। हाँ, ये ज़रूर है कि अंत में उतना मज़ा नहीं आया जितना कि पहले 4 एपिसोड में मज़ा आया था। वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर इसको देखने में। एंड मैं एक्साइट हो रहा था कि और आगे इसी तरह से ये बढ़ता जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें अंत की ओर बढ़ती हैं एंड ये शो खत्म हो जाता है 7वें एपिसोड के एंड में आकर। तो ये है एंड। चौथे एपिसोड के अंत में जो चीज़ें हुई थी, वो जो कार पानी में जाकर गिरती है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, वो थोड़ा सा इमोशनल कर सकता है आपको।
तो बस ये है, काफ़ी मज़ा आया इसको देखने में। एंड स्पेशली वो जो एक्ट्रेस है नाना जिसने इसको प्ले किया, वैसे तो तीनों ही एक्ट्रेस का काम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पर्सनली जो एक्ट्रेस है जिसने दूसरी बार इसको प्ले किया था, नाना उसका नाम है, उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। और नाना ये नाम मुझे ट्विटर से पता चला, मुझे कन्फर्म नहीं है कि उसका नाम नाना ही है। जो आप थंबनेल पर जो तस्वीर देखेंगे वो नाना की ही है जिसने दूसरी बार उस कैरेक्टर को प्ले किया था। तो ये है, मैं कहूँगा कि मास्टर बॉस है, जाके देख लो। एंड हाँ, न्यूडिटी है, कुछ गालियाँ हैं, हिंदी में भी गालियाँ सुनने को मिलती हैं, एंड काफ़ी कुछ वायलेंस है, एंड दूसरी चीज़ें हैं जो शायद फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे, बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। तो ये सब कुछ है। सेकंड एपिसोड में कुछ सेक्स सीन्स भी यहाँ पर इस शो में थे। तो ये है भाई, मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखने में। अच्छी चीज़ ये हुई कि इस शो को कंक्लूड कर दिया गया है, कोई ज़बरदस्ती का सीज़न 2 नहीं आना है इसका। तो ये है। एंड लास्ट के जो 3 एपिसोड थे वहाँ पर पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर कुछ इश्यूज देखने को मिले, जिनको आई गेस थोड़ा छोटा करके रखा जाता है। 3 एपिसोड की बजाय 3 घंटे की बजाय आई गेस अगर वो 1.5 घंटे तक ही रखा जाता तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि वो वाली बात नहीं थी, वो वाली इंटेंसिटी एक्साइटमेंट वहाँ पर नहीं रही उन 3 एपिसोड में जो पहले 4 एपिसोड्स में थे। तो ये है भाई 3.3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस पूरे शो के लिए। एंड एक्ट्रेसेस का नाम मुझे सबका नहीं पता है, लेकिन किम चोन ए, वो जो चौथे एपिसोड में जो लड़की आई थी उसका काम काफ़ी अच्छा था। एंड भाई जो नाना नाम है जिसने किम मोमी को प्ले किया है, तो उनका भी काम अच्छा है। एंड वो बुढ़िया थी, उसकी माँ थी, उसकी बेटी थी, तो उनका भी काम कहीं ना कहीं अच्छा है। वो जेल में वो जो बंदी थी, जो डॉन थी, लेडी डॉन थी, उनका भी काम कहीं ना कहीं अच्छा है। तो एक्ट्रेस ने भी काफ़ी अच्छा दिया। लेकिन स्पेशली वो जो दोनों लड़कियां थी जो दोनों बाहर में काम करती थी एक साथ, किम चुन ए और किम मोमी, इनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भाई ये है, मैं कहूँगा कि जाके देख लो, कुछ अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है 3.3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड मुझे बहुत मजा आया इसको देखने में, मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छा था, लेकिन अंत पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उतना मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट अंत के एपिसोड्स में। सो अपने टिक्स लिख बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितेश, थैंक यू।